ओम शांति। जनवरी अव्यक्ति मास के लिए मधुबन घर से विशेष 10 जनवरी से 15 जनवरी तक के लिए पुरुषार्थ है। वर्तमान समय विश्व में चारों तरफ प्रकृति की हलचल, विकारों का फुल फोर्स हर क्षेत्र में अति होती जा रही है। बाबा कहते बच्चे, यह अति ही अंत की निशानी है, इसके बाद ही आदि होगी, अर्थात स्वर्णिम सवेरा आएगा। अभी सिर्फ सेवाओं का जो थोड़ा सा पार्ट रहा हुआ है, उसे अपनी श्रेष्ठ स्थिति और खुश मिजाज चेहरे द्वारा संपन्न करना है और संपन्न बनकर बाबा के साथ उड़ना है। प्रत्यक्षता, पश्चाताप और परिवर्तन, यह तीनों दृश्य अचानक सामने आएंगे। तो बोलो, इसके लिए सभी एवर रेडी हो ना? तो सेवाओं के विस्तार में अपनी सार स्वरूप स्थिति को भूलना नहीं है। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है, कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। ऐसी स्थिति बनाने का सहज साधन बाबा बताते, मैं और मेरा बाबा। जब एक मेरा में सब मेरा मेरा समा जाएगा, तब कहेंगे बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। तो सदा यही लक्ष्य रख जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते चलो। साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास बढ़ाते चलो। तो इस अव्यक्ति मास जनवरी में बाबा कहते बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए 10 जनवरी को बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त। जीवन बंध नहीं, ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपने देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आपे ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। इसलिए कोशिश शब्द को अब समाप्त करो, देह भान को छोड़ो। 11 जनवरी को बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, वैसे बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब परवश हो जाते हो तो बंध जाते हो। तो चेक करो कि परवश आत्मा है या स्वतंत्र आत्मा है। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंध का कंट्रास्ट नहीं होगा। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त हैं, बंधन में नहीं है। 12 जनवरी को बाबा ने इशारा किया। आप लोगों का स्लोगन है, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। परम धाम में तो यह पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी ही करना है।
अर्थात संगम के श्रेष्ठ समय पे पिता परमात्मा की श्रेष्ठ श्रीमत अनुसार हमें मुक्ति जीवन मुक्ति के कंट्रास्ट का अनुभव होता है, क्योंकि बाबा कहते जब आप परम धाम में होंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। प्रैक्टिकल अनुभव अभी संगम पर इस ब्राह्मण जीवन में ही करना है। 13 जनवरी को बाबा ने विधि बताई। जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है, तो जब रचना में यह विशेषता है तो क्या मास्टर रचता में नहीं हो सकती? जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते? तो सदा बन जाएंगे। 14 जनवरी के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना। कोई बंधन नहीं, बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। 15 जनवरी को बाबा ने सहज विधि बताई। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजयी निश्चित है, सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अभी संगम युग का श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण जीवन ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने का जीवन है, जिसके लिए ही बाबा बार बार अटेंशन दिलाता है। स्वयं को देह नहीं, देही अनुभव करो। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर कर्म करते सदा स्मृति रखो कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं। मैं आत्मा निमित्त हूं। पिता परमात्मा मुझ आत्मा के द्वारा करा रहा है। तो करावन हार की स्मृति रहे। करन हार में आत्मा निमित्त होकर कर्म करती हूं, तो कर्म के बंधन से न्यारे रहेंगे। कर्म के फल की इच्छा मनोकामनाओं से भी न्यारे रहेंगे। ऐसे ही बाबा कहते जब संबंध संपर्क में आते हो तो खुद को आत्मा अनुभव करते हुए आत्मा भाई से संबंध संपर्क में आओ। जब देह नहीं तो कोई बंधन नहीं, कोई आकर्षण नहीं। हर बंधन हर आकर्षण से स्वतंत्र मुक्त, यही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव है। अच्छा, अब अगले पुरुषार्थ के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।